हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए जनवरी मंथ में क्या आने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए न्यू मंथ में, न्यू ईयर में क्या आने वाला है। चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू। वृश्चिक राशि, फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। देख, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर किस कार्ड से हो रही है आपकी, किस एनर्जी से हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फोकस्ड। आप मुझे काफ़ी फोकस्ड लग रहे हैं। अभी तक अगर आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं बना पा रहे थे, कंसंट्रेशन आपका वीक था, वो स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। सॉलिड प्लानिंग करने वाले हो एक्चुअली आप न्यू ईयर की, न्यू मंथ की, कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, अपने आप को कहाँ देखना है विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस अपना बनाने वाले और उस पर चलोगे एक्चुअली। ठीक है, और देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं एक्चुअली, माइंड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ पे लगाते हैं कि पेंटिकल्स को कैसे ग्रो किया जाए, बिजनेस कैसे इंक्रीज किया जाए। आप एक पेंटिकल से ना 7 पेंटिकल्स बनाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हैं एक्चुअली आप, है ना। चलिए, और जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं इस कार्ड से मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 6 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, टावर, एम्परर एंड बॉटम से आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है एक्चुअली। वृश्चिक राशि, सबसे पहले मैं बता दूं, आप ना मुझे दिख रहा है 6 to 10 मंथ से आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मे बी आपका करियर सही नहीं चल रहा है। मैक्सिमम लोगों का मुझे करियर की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं लग रही है मे बी, या जॉब रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, बिजनेस सही नहीं चल पा रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मींस आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं पिछले कुछ 6 to 10 मंथ से। और कुछ लोगों का यहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है ना। लेकिन मैक्सिमम की तो करियर रिलेटेड लग रहा है, और कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। एफर्ट्स आपने लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स वो खाली चले गए, निगेटिव डायरेक्शन में चले गए, किसी पर्सन पर उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपने ना इन सारी नेगेटिविटी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत पेशेंस रखा है आपने अपनी लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है, एफर्ट्स लगाने के बाद आपने पेशेंस रखा है, अपने आप पे काम किया है, तभी आप आज एक एम्परर की पोजीशन में आए हो, है ना। आपको अपनी लाइफ में कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, लेकिन आपको एक रे ऑफ होप हमेशा दिखाई दी है। आपकी डिज़ायर्स, आपके सपनों ने आपको मीन्स आगे ही बढ़ने दिया है, क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हैं। नेगेटिविटी सभी की लाइफ में आती है, लेकिन डील इसको कैसे करना ये लोगों को नहीं पता रहता, ये आपको पता है। तभी आप एक स्टार से एक एम्परर बन रहे हो, है ना। टावर बीच में आया है, मैं बता रही हूँ, पेंटिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है आपको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है, कई लोगों को फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस रहे हो आप, है ना। लेकिन मैं बता दूँ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप एक अलग ही मोड में आने वाले हो, क्योंकि आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो भी आप बना रहे हो ना, एक इसमें एक पार है कैसी कि आप ना जो प्लानिंग बनाओगे इंस्टेंट में भी काम ना करे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी। तो कुछ 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं आपको प्रॉफिट देखने में, क्योंकि आपकी प्लानिंग जो बना रहे हो ना आप, वो ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब वो ग्रो करेंगी ना तो फिर लोग बस आप एक एम्परर की पोजीशन में आएंगे और लोग आपको बस देखते ही रह जाएंगे कि आपने एक्चुअली एफर्ट्स लगाए कैसे हैं, है ना। ये आपके एफर्ट्स का ही रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाते जाइए। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और मैं किसी पर्सन, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, पर्सनल लाइफ में जिस पर्सन ने आपको नेगेटिव सिचुएशन में रखा था, या आप दोनों के बीच में जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है ना, नेगेटिव जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगी। वरना आपने अपना माइंड सेट कर लिया, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक अलग ही मूड में आने वाले हो। मीन्स अपनी लाइफ पे ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना, लाइफ को ग्रोथ के साइड लेके जाना। जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, अब आप उसको बार बार नहीं सोचते। हाँ, एक टाइम पे सोचते थे, नेगेटिव मोड में थे, उसी को लेके परेशान रहते थे, लेकिन अब आपने ना अपने जो आपकी डिज़ायर है, जो सपने, उन पे ध्यान देना चालू कर लिया। लाइफ में ग्रोथ के साइड आगे बढ़ रहे हो। ये मे भी आपने अपना माइंडसेट बना लिया, जिसको आना होगा वो आ ही जाएगा। आपने बहुत वेट कर लिया, आपने बहुत पेशेंस रख लिया,
और पेशेंस रखने से, वेट करने से आपका टाइम ही वेस्ट हुआ एक्चुअली। आप अपने पेंटिकल पे ध्यान लगा पाए ना, आप ग्रोथ कर पाए अपनी लाइफ में, ना आप आगे बढ़ पाए। इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि न्यू ईयर को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना है, अपने आप पे ध्यान लगाना है। दूसरों को बहुत टाइम दे दिया, अब अपने लिए टाइम लगाना है, अपने आप को एम्परर मोड में लेके जाना है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। उनको आप देख ही सकते हो कि कितना मीन्स अकेला है, ना कोई विजन है, ना कुछ लाइफ में करना चाहता, बस एक वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं। इस मोड से आप एक एम्परर मोड में आ रहे हो, ये मुझे देख के अच्छा लगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप जो प्लानिंग बनाओगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के साइड लेके जाएंगी। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृश्चिक राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं बोल ही रही थी कि पेंटिकल से आपने 7 बनाया, 7 से 10 बना रहे हो, मतलब आप समझ ही सकते हो किस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किस लेवल की आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, किस लेवल की आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, एफर्ट लगाइए। पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे कमिटमेंट के साइड आगे जाते हुए दिख रहे हैं। किसी की मैरिज में प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, आप ये मोमेंट अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले हो। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, तो वो आपसे कमिटमेंट से रिलेटेड, रिकन्सिलेशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड भी बात हो सकती है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, अच्छी बात है। और देख लेते क्या आ रहा है आपके साइड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, मीन्स सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7, 8, 10, अच्छी बात है। बैलेंस बहुत अच्छे से बनाना सीख रहे हो आप। पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन करना है, प्रोफेशनल लाइफ कैसे लेके चलना है, खुद पे ध्यान कैसे देना है, कितना किसी का वेट करना है, मीन्स आप अपने माइंड को, आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो। हाँ देखिए, एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहूँगी इस 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, आपकी लाइफ में अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है इसको हैंडल कैसे करना है। बस नेगेटिव मत होना, हैंडल करना सीखिए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं और नेगेटिविटी भी आती है, लेकिन आपको उसको डील करना आना चाहिए। वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि डील करना सीखिए। आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल खुशियाँ भी आएंगी, उसके लिए आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ ऐसा कोई कार्ड्स नहीं आया कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप अपना एटीट्यूड को चेंज करिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनिए। लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आगे जा रही है ना, तो उस पर फोकस लगाइए, नेगेटिविटी पे फोकस मत लगाइए। वही बात है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, डील करना आना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 7 ऑफ कप्स, ओके, मे बी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा ओपन हो सकती हैं आपके करियर रिलेटेड, बिजनेस में। आपको चूज़ करना है आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, आपको ग्रोथ के साइड कौन सी लेके जाएगी, इसमें आगे कौन सी बढ़ाएगी। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि चॉइसेस में भी आपके पास आ सकती हैं, बस राइट पर्सन का चॉइस करना आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि फिर किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया और उस नेगेटिव सिचुएशन में चले गए, ये भी नहीं करना है। और अगर आप कमिटेड हैं और आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि उनको वापस एंट्री देना है कि नहीं, ये भी आप पे डिपेंड करता है ना। नहीं तो वापस से आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में चले जाए, ये नहीं करना है। लाइफ के डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेना है, वही आपको फिर से यहाँ बताया जा रहा है। तो बस आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी चॉइसेस सोच समझ के करिए। किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो आपको डायरेक्शन नेगेटिविटी के साइड नहीं लेके जाए, बस इतना ध्यान रखिए। एम्परर के साइड ही लेके जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके जाए। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है, मे बी आप किसी से सजेशन भी ले सकते हैं अपने डायरेक्शन चूज़ करने के लिए। तो सजेशन भी आप सही लोगों से ले, हर किसी के पास नहीं जाना है, आपको सही पर्सन के पास जाना है सजेशन लेने। किसी भी एरिया में आप सजेशन क्यों ना ले रहे हो, पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। ओके, अब ऐसा गाइडेंस निकालते हैं वृश्चिक राशि, क्या आ रहा है आपके लिए गाइडेंस में, क्या फॉलो करना है। वैसे तो गाइडेंस ही आपको मिला है यहाँ पे भी, और कार्ड्स के थ्रू देख रहे हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 5 ऑफ कप्स, ओके। देखिए, मैं जस्ट आपसे बोल रही थी, आपको एक अलर्ट यहाँ बस देना चाहूँगी। आप जो डायरेक्शन चूज़ करें सोच समझ के करिए, ऐसा ना हो कि बाद में वो आपको रिग्रेट आप वापस से करने लगो कि आप उस टाइम सही डिसीज़न ले लेते। तो डिसीज़न सोच समझ के लीजिए,
ये आपको मैसेज दिया जा रहा है 5 ऑफ कप्स से। आप देख ही सकते हो इस कार्ड को, और भी कप्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने जो डिसीज़न लिया है कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का रिग्रेट है। तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए लाइफ के, फिर चाहे पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। आपको यही मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको बस रिग्रेट ना हो बाद में, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ऐसा कोई काम मत करिए जो बाद में आपको रिग्रेट हो, ठीक है। बस यही छोटा सा मैसेज दिया जा रहा है आपको। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड गाइडेंस में। 6 ऑफ कप्स, ओके। दिख रहा है मुझे कई लोग ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या आप ना अपने पुराने दिन को, मीन्स जब आप डिसीज़न लोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को याद करके डिसीज़न लेना है। पर्सन आपके साइड वापस आता है तो आपको वो सारी चीज़ें पहले रिमाइंड करनी है एक्चुअली में उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया था, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है। और आप मुझे अपने पास्ट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना, कि एकदम पास्ट में चले गए उसी के बारे में सोच रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लाइफ में ग्रोथ के साइड आगे बढ़िए, जो पास्ट में होना था हो चुका है। हाँ, बस आपको उससे क्या लेना है, सीख लेनी है कि आपको वापस से चीज़ें रिपीट नहीं करनी है जो आपको एक नेगेटिविटी के साइड लेके जाए। इतना बस याद रखना है, बैठ के नहीं सोचना है बस पुरानी बातों को सोचे जा रहे हैं, नेगेटिविटी के बारे में सोचे जा रहे हैं, ये नहीं करना। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और विद इन अ मंथ आपको ऐसी कोई फीलिंग आ सकती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मे बी होंगी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आप टेंस्ड होंगे, है ना। उनको आपको प्रॉपर तरीके से डील करना है। वही बात फिर आ जाती है, बैठ के टेंशन नहीं लेना, रिजॉल्व करनी है चीज़ों को, है ना। इस कार्ड से दिख रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ आपके पास हैं प्रॉब्लमेटिक कुछ सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो आपको एक एक करके रिजॉल्व करनी है, ठीक है। वही आपको 6 ऑफ कप्स से मैसेज दिया जा रहा है। एक मैसेज और जो स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पे आपको, अगर आपने अपने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं उसका बोझ लेके मत बैठिए, खुद को माफ़ करना सीखिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। गलतियाँ सभी से होती हैं, आपसे भी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ गलती हुई होगी, तो उसको बार बार रिमाइंड मत करिए कि आपने ऐसा क्यों किया था, आपने वैसा क्यों किया। तो जो हो गया तो हो गया, वो पास्ट था, प्रेजेंट में रहिए। अब आपको क्या चाहिए है, फ्यूचर आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं आपके लिए एज अ गाइडेंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। न्यू बिगनिंग आपके साइड आ रही है। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे, जिन खुशियों का वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपके लाइफ में एंटर होना चाहती हैं। आप जो डिसीजन लोगे वो आपको हैप्पीनेस के साइड लेके जाएगी, लेकिन ध्यान देना सीखिए, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करिए, ओके। इस कार्ड के साथ एक मैसेज और आपको दिया जा रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। आप जो करना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ, उसको फॉलो करिए। और मेन चीज़, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर जाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, एक्सप्रेस करना सीखिए। आशिकी की एक क्वालिटी बोल लीजिए, आपको ना सब कुछ अच्छा लगता है, मीन्स आपके बाइल में ऐसा होगा मे बी आपके साथ। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ जो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो आप उसका फट से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मोबाइल में अगर आप कुछ देख रहे होंगे ना, तो आपको पसंद आया ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स हजारों होंगे, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना। ये चीज़ आप मुझे लग रही है, तो आप थोड़ा सा, आपको सब कुछ अच्छा लगता है एक्चुअली, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको मैं मैसेज देना चाह रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 10 स्क्रीनशॉट लिए ना, उसमें से आपको एक चूज़ करना ही पड़ेगा। वही चीज़ है, ये 7 ऑफ कप्स आपको मैसेज देना चाह रहा है। स्क्रीनशॉट्स तो आपने इतने लेके रख लिए, लेकिन एक चूज़ तो करना पड़ेगा ना, इस पर आप थोड़ा सा काम करिए, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। डोंट स्टॉप, ओके। रुकना नहीं है, चलते रहना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती है तो उसको डील करना सीखिए। ये नहीं कि उसके बारे में बैठ के सोच रहे हैं, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, वैसा नहीं करना है। आगे बढ़ते चले जाना है। सही समय, राइट टाइम आपकी लाइफ में इसी मंथ में, इसी वक्त आ सकता है, अगर आप सही डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू चले जाते हैं तो, ठीक है। रोमांस, ओके। आप जनवरी मंथ में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हो, देख ही सकते हो रोमांस आया है ना। तो इसके आगे तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं एक्चुअली, ओके।
एंड बॉटम से देख लेते क्या आया है। बॉटम से आया है इन द नियर फ्यूचर। जस्ट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोला हुआ था ना 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो लॉन्ग टर्म विजन्स बनाइए। आप अभी काम कर रहे हो, सक्सेस में भी आपको 4-5 महीने के अंदर मिले, है ना, तो वही मैसेज निकल के आया। इन द नियर फ्यूचर सक्सेस आपको मिल सकती है, प्रॉफिट आपका है, खुशियाँ आपकी हैं। बस एफर्ट्स लगाना मत कम करिए, नेगेटिविटी में मत जाइए, यही आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है वृश्चिक राशि आपके लिए। और अगर आप डेली गाइडेंस सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, बैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।